नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ क्यूज इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 का सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है। शाह ने कल एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने इस संबंध में 3 वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ सलाह मशवरा किया और उन्होंने इससे इनकार किया है। चिकित्सकों का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत कोविड-19 महामारी और लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ टकराव में जीत रहा है। अमित शाह ने कहा कि भारत एक तरफ कोरोना के खिलाफ और दूसरी तरफ चीन के विरुद्ध जीतेगा। शाह एक सवाल का जवाब दे रहे थे जब उन्होंने कहा कि भारत एक तरफ कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम दोनों जीतेंगे। सिब्बल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को महामारी के दौरान परीक्षाएं आयोजित नहीं करनी चाहिए। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि विश्वविद्यालयों को कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षाएं आयोजित नहीं करनी चाहिए और ऑनलाइन परीक्षा लेना भी सही नहीं है, क्योंकि यह गरीब छात्रों के साथ भेदभाव जैसा होगा। विश्व बैंक ने शिक्षा में सुधार के लिए करीब 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी। विश्व बैंक ने रविवार को कहा कि उसके कार्यकारी निदेशक मंडल ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और संचालन में सुधार के लिए $50 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं। भारतीय रेल लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जीवन रेखा साबित हुई। रेलगाड़ियां विमानों के बाद राज्यों के बीच सामान परिवहन का सबसे तेज माध्यम बनी हुई हैं। रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक RD वाजपेयी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि विशेष पार्सल रेलगाड़ियों और मालगाड़ियों के जरिए आवश्यक सामग्रियां देश भर में पहुंचाई जा रही हैं। कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर निजी अस्पतालों से कहा कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज करने से मना नहीं करें। आदेश में कहा गया है कि निजी अस्पतालों को इस बारे में कर्नाटक निजी चिकित्सा संस्थान अधिनियम 2017 का कड़ाई से पालन करना होगा। सरकार ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। ठाकरे ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के जरिए राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के रोगियों को स्वस्थ करने में सफल रही है। इसके जरिए 10 में से 9 लोग ठीक हो रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। ICT शुल्क मामले में चीनी ताइपे जापान की WTO समिति के आग्रह का विरोध करेगा भारत विश्व व्यापार संगठन WTO में जापान और चीनी ताइपे के विवाद निपटान समिति बनाने के आग्रह का विरोध करेगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ये दोनों देश भारत द्वारा कुछ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क लगाने के खिलाफ विवाद निपटान समिति का गठन करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ।